जो नहीं दिखाने की बात करते थे आज वो कागज मांग रहे हैं। यही वो बुलडोजर है जो अब शाहीन बाग में अतिक्रमण की जो कार्रवाई है उसे हटाएगा। अब बुलडोजर कार्रवाई करने जा रहा है। बुलडोजर करीबन 500 मीटर आगे आ चुका है। उससे पहले 1 घंटे तक बुलडोजर को रोके रखा, लेकिन जेसीबी का पंजा आगे की तरफ बढ़ता हुआ इस पूरे अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए इन्होंने मनीष सिसोदिया ने कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को आप संरक्षण दो, इसीलिए वहां लेटने का काम कर रहे हैं। मैं आज इस आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए। जो लोग अतिक्रमण को बचाने के लिए, जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के अतिक्रमण को बचाने के लिए, आतंक फैलाने वाले लोगों को अतिक्रमण बचाने के लिए जो बुलडोजर के सामने लेटे हैं, जनता भी उनको लेटाने वाली है। सबसे पहले आदेश ऐसा है जी, प्रोग्राम थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। बाकी एज इट स्टार्ट्स आपको पता चल जाएगा। 15 सालों से भाजपा है एमसीडी के अंदर, अचानक इनको याद आता है कि अतिक्रमण है शाहीन बाग में। जहांगीरपुरी में हिंसा होती है, उसके बाद ये टारगेट जहांगीरपुरी को करते हैं, तो इनकी मंशा क्या है? अभी शाहीन बाग को टारगेट किया, तो इनकी मंशा सीधा मुझे ये बात समझ में आती है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। लोगों के पास कामकाज नहीं है, जॉब नहीं है, ये के काम काज अब खुले हैं, लोगों को सड़कों पे लेके आ गए हैं। ठीक है, धर्म के नाम पे दंगे करवा लो, हिंदू मुसलमान करवा लो, पब्लिक के हाथ में पत्थर पकड़वा दिए, एक दूसरे को मारो, काम काज की बात मत करो, महंगाई की बात मत करो, बेरोजगारी की बात मत। एमसीडी के इलेक्शन के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो इन्होंने ओखला को चुना, हिंदू मुसलमान चुना, पहले जहांगीरपुरी चुना। ये सब भाजपा करा रही है और भाजपा की प्री प्लान है। इंक्रोचमेंट पूरी दिल्ली में हटता है, इंक्रोचमेंट ड्राइव चलती है। इस तरह से मीडिया कहीं भी किसी भी इंक्रोचमेंट में नहीं जाती। आप बताइए कि क्या क्यों आप बैठे हैं यहाँ पे, बताइए। यहाँ पे जो एमसीडी की कार्रवाई है, एक तरफा कार्रवाई, जिस तरीके से मुसलमानों के दिमाग पे बुलडोजर चलाना चाह रही है, हम उसके खिलाफ है। हम अतिक्रमण नहीं चाहते, हम रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट हटे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे दिमाग पे कोई बुलडोजर चलाए। एमसीडी और भाजपा हमारे दिमाग पे बुलडोजर चलाए। केजरीवाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। 15 सालों से भाजपा है एमसीडी के अंदर, अचानक इनको याद आता है कि अतिक्रमण है शाहीन बाग में। चिन्हित करके सिलेक्टिव होकर के नफरत की राजनीति करते हैं। शाहीन बाग इनके जो वोटर है, कम्युनल वोटर है, उसको खुश करने के लिए यहाँ पर बुलडोजर लाए। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट सबको काम कर देती है, हाथों में पत्थर पकड़ा दिए, भुखमरी की कगार पे लेके आ गए। बहुत अच्छा काम कर रहा है जो भी हो रहा है। लोग 2 साल से करोड़ों सर, जो 2 साल से मैम जो काम हो रहा है ना, ठीक है, बहुत अच्छा काम हो रहा है पैंडेमिक के अंदर। ठीक है, लोगों के पास कामकाज नहीं है, जॉब नहीं है, ठीक है, काम काज अब खुले हैं, लोगों को सड़कों पे लेके आ गए हैं। ठीक है, धर्म के नाम पे दंगे करवा लो, हिंदू मुसलमान करवा लो, पब्लिक के हाथ में पत्थर पकड़वा दिए, एक दूसरे को मारो, काम काज की बात मत करो, महंगाई की बात मत करो, बेरोजगारी की बात मत। एजुकेशन एक तरफ है, ठीक है, हॉस्पिटल एक तरफ है, हर चीज़ एक तरफ है। हाँ, बस आप लड़वा लो हिंदू मुसलमान के नाम पे। सबसे बढ़िया चीज़ ये चल रहा है, इस देश में चल रहा है। ये आक्रोश हाजिर होते हैं, ये कवरेज लगातार जारी है। देखिए, अभी एमसीडी के अधिकारी पुलिस स्टेशन में हैं और यहाँ पर सर्वे भी किया, क्योंकि इंक्रोचमेंट यहाँ पे है नहीं, सबके अपने अपने शोरूम है, यहाँ पे सब ब्रांडेड शोरूम है यहाँ पर। और ये जो जीने दिखाई दे रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये जीने इंक्रोचमेंट के अंदर सरकारी रोड में है, तो वो गलत है। क्योंकि लोग ये देखिए, आप यहाँ पे ये इन्होंने पीछे करके शोरूम बनाया, बेसमेंट में जाने के लिए भी जगह है। प्लॉट का एरिया यहाँ पर है, बाउंड्री लाइन, ये पिलर है यहाँ जो दिखाई दे रहा, तो ये इनकी अपनी प्राइवेट लैंड है और उसी के अंदर इन्होंने जीना अपना चढ़ाया है। मैं यहाँ पर
जैसे जहांगीरपुरी में गुप्ता जी पे पेपर होने के बावजूद उनसे डीडीए से अलॉटेड ठोका उन्हें मिला हुआ था, उसके बावजूद भी एमसीडी ने उस पर बुलडोजर चला दिया। हम यहाँ इसीलिए मौजूद हैं कि किसी के साथ गलत ना हो, पहले मार्क कराएंगे अगर एमसीडी आएगी कि इंक्रोचमेंट ये है, इसे रिमूव कर दीजिए, और अगर किसी का सही है तो उसे गलत नहीं होने देंगे। बस एक और सवाल सर आपसे कि किस तरह का एक, लेकिन मीडिया में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि शाहीन बाग पर बुलडोजर चलाना चाहिए और यहाँ पे माफिया हैं, यहाँ पे देशद्रोही लोग हैं, उस पर आप क्या बोलना चाहिए? ये सब भाजपा करा रही है और भाजपा की प्री प्लान है। इंक्रोचमेंट पूरी दिल्ली में हटता है, इंक्रोचमेंट ड्राइव चलती है, इस तरह से मीडिया कहीं भी किसी भी इंक्रोचमेंट में नहीं जाती। तो ये तो आप भी मीडिया से ही हैं या कोई सोशल वर्कर हैं, यूट्यूबर हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कहीं ना कहीं पूरी भाजपा इससे सम्मिलित है। गृह मंत्रालय के ऑर्डर है कि दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल बनाए। अन्य इतनी मीडिया किसी भी इंक्रोचमेंट में नहीं देखी। इससे पहले 4 बार मैंने भी ड्राइव इंक्रोचमेंट की चलाई है अपने वार्ड में। इंक्रोचमेंट के लिए 50 चिट्ठी हम भी लिख चुके हैं, लेकिन कहीं भी इस तरह का एक्शन नहीं देखा, कहीं इतनी मीडिया नहीं देखी। कहीं ना कहीं किसी भी तरह का ये भाजपा के कहने पे पूरी मीडिया स्पेशल तरीके से एक प्रोवाइड किया गया मीडिया को भी, और ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है एमसीडी के चुनाव के मद्देनजर। दिल्ली के अंदर 1400 से ज़्यादा कॉलोनियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो सबसे पहले टारगेट किया वो शाहीन बाग को किया, और मैं इनसे ये भी मैं खुद इस चीज़ का सबूत दे सकता हूँ इनको कि आप मेरे साथ चलें। शाहीन बाग में कहीं पे भी अगर इंक्रोचमेंट हो वो आए हमारे साथ, मैं दिखाता हूँ उनको कहाँ इंक्रोचमेंट है। मैं खुद ऐसा शाहीन बाग के अंदर ऐसा व्यक्ति हूँ जो लगातार एसडीएम को, लगातार एमसीडी को, जब कहीं इंक्रोचमेंट होता है मैं वहाँ लगातार वहाँ पे उनको अर्जियाँ पहुँचाता हूँ, लगातार वहाँ पे लेटर देता हूँ कि ये इंक्रोचमेंट ख़त्म किया जाए, यहाँ लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन आज ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब शाहीन बाग के अंदर इंक्रोचमेंट नहीं है तब जाकर ये बुलडोजर खड़ा करते हैं शाहीन बाग के नाम पे। तो ये इनकी मंशा क्या है, जानना ये चाहते हैं मंशा क्या है। जहांगीरपुरी में हिंसा होती है, उसके बाद ये टारगेट जहांगीरपुरी को करते हैं, तो इनकी मंशा क्या है। अभी शाहीन बाग को टारगेट किया तो इनकी मंशा सीधा मुझे ये बात समझ में आती है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर और भी कॉलोनियाँ, वहाँ क्यों नहीं जाते ये लोग, वहाँ क्यों नहीं जाकर के ये लोग ऐसे इंक्रोचमेंट पे काम करते हैं, बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हैं। मिनिस्टर है और कोई उनसे कोई नहीं डरने वाला है, ना आगे डरा ना कोई डरेगा। और यहाँ पे सब लिटरेट पर्सन रहते हैं, कोई लिटरेट नहीं रहता। यहाँ एम्बेसडर भी रह चुके हैं, यहाँ पे इंजीनियर डॉक्टर की कमी नहीं है कि उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा। आप कितने को बंद कर देंगे साहब? 10 को, 20 को, 100 को, 500 को, 1000 को, लाखों को बंद कर देंगे? नहीं बंद कर सकते आप डेमोक्रेसी अपनी बात रखें, हम भी अपनी बात रखेंगे। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप लाया बुलडोजर एकदम, ये सब पैरेलल सारे एरिया को आप टारगेटेड करें, साउथ एक्स को भी करें, सब जगह करें, पुरानी दिल्ली नई दिल्ली सबको बंद करें। राजनीति क्यों कर रहे हैं सर? ये क्यों हो रहा है सर, ये बताइए। ये पॉलिटिकल करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास दिल्ली में। एमसीडी के इलेक्शन के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो इन्होंने ओखला को चुना, हिंदू मुसलमान चुना, पहले जहांगीरपुरी चुना। अब यहाँ कोई अगर अतिक्रमण है तो बताए ना, पीडब्ल्यूडी बताएगी ना, पीडब्ल्यूडी के विभाग को बुलाएंगे, पीडब्ल्यूडी के अफसरों को बताएं उनका रोड है ये। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.